सभी सम्मानीय साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज मैं हूँ भीम आर्मी के कार्यालय में और लगभग रात के करीबन 3 बजे के लगभग मैंने भाई महेंद्र कश्यप मेहरा की पोस्ट देखी थी। उस विषय पे आज चर्चा करेंगे कि वो पोस्ट में क्या कुछ खास विशेष था। और अभी सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पंकज भाई अम्बेडकर से, वो बताएंगे, जिसके बाद हम महेंद्र भाई से बात करेंगे। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। महेंद्र भाई ने एक पोस्ट डाली थी, चूंकि पोस्ट उन्होंने डाली है तो विशेष चर्चा उनसे होगी, लेकिन उससे पहले संक्षेप में बताना चाहूंगा कि पोस्ट डालने से पहले हम लोग कहाँ गए थे उस शिकायत को लेकर। तो दरअसल हरदा के हंडिया क्षेत्र में एक जगह है जो कि बिमलेश्वर आश्रम और गुजर रेवा आश्रम के बीच में स्थित है और ये मांगरूल रोड पर है। वहां पर मनीष वर्मा, नीरज तिवारी, पप्पू तिवारी, ये जो 3 शख्स हैं और भी लोग शामिल है, उनके द्वारा सट्टा चलाया जाता है। ग्रामीण बहुत परेशान है। वहां से हम लोगों को पहले शिकायत आई, भीम आर्मी के नाम हमें एक आवेदन दिया गया था। उसके बाद हमने जिला दंडाधिकारी के नाम आवेदन लिखा और एसपी से बातचीत की। एसपी ने कहा कि वहां पर सट्टा बंद है। उसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बताया, लेकिन हमें जो जवाब चाहिए था वो नहीं मिला। हमारा कहना था कि पूर्ण रूप से सट्टा प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। इससे चोरी की वारदातें ज्यादा बढ़ती हैं, इससे लोगों में लूटपाट और भय का माहौल बनता है। और चूंकि ये काम काफी समय से चल रहा है और उसमें जो संरक्षण है वो स्थानीय प्रशासन का रहा है। स्थानीय प्रशासन की साठगांठ से वो सट्टा चलता है और लोगों को, जो लोग चलाते हैं, उनको कोई किसी प्रकार का भय भी नहीं है। तो हम एसपी साहब से मिले, उस समय हमारे सामने उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कॉल किया, उनको जो भी बताना था वो बताया, लेकिन हमें लगता है वो चीजें पर्याप्त नहीं थी और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो अब चूंकि पोस्ट महेंद्र भाई ने डाली थी, तो मैंने बताया कि 8 तारीख को ये आवेदन दिया गया था, 8 अप्रैल 2024 को। तो आगे की बात उन्हीं से की जाए, ज्यादा बेहतर होगा। महेंद्र भाई, आप बताइए उस पोस्ट के बारे में और क्या बात आपकी प्रशासन से हुई है, उस बारे में पूरा विस्तार से बताइएगा। सभी साथियों को जय भीम। देखो, रात को मैं कुछ काम कर रहा था, क्योंकि कल जो है 11 तारीख को एक विशेष कार्यक्रम है, उससे संबंधित मैं काम कर रहा था। फिर अचानक मुझे याद आया कि मैंने बीते एक दिन पहले अन्य एसपी महोदय से पर्सनल मौखिक रूप से बातचीत करके एक शिकायत मैं खुद किया था। पंकज भाई भी साथ में थे और साथ में लिखित रूप में भी उनको मैं वो शिकायत देकर आया था। शिकायत ये थी कि अवैध रूप से हरदा के हंडिया क्षेत्र में 2 आश्रम के बीच में खेत, वहां पर सट्टा चलाया जा रहा है, जुआ खेला जा रहा है। और वो तमाम लोग के नाम भी मैंने उस आवेदन में लिख कर आया था कि श्रीमान, ये जो लोग हैं वो अवैध रूप से सट्टा जुआ खेलते हैं और लोगों को जो है कि ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो उस समय एसपी साहब ने मुझे बोला कि मैं जो गलत धंधा है इसको बंद करवा देता हूँ, अभी तुरंत बंद करवा देता हूँ। मुझे बड़ा विश्वास हुआ, गर्व हुआ कि यार कोई तो एसपी मिला जो हरदा के विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए अग्रसर है। चूंकि 2 दिन बीत गए, लेकिन लगातार अभी भी वो ही कंडीशन में वहां पर सट्टा चलाया जा रहा है। 2 आश्रम के बीच में खेत है, उस खेत में बैठकर वो तमाम लोग एक गलत गतिविधि कर रहे हैं। क्योंकि हमारा फर्ज है कि अगर हमारे आसपास कोई गलत काम होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और आवाज़ उठाने के बाद संबंधित अधिकारी को शिकायत करने के बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो तो मेरे लिए हरदा के एसपी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हरदा की पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरे हिसाब से। अगर हरदा में कोई गलत गतिविधि हो रही तो उसमें पुलिस का संरक्षण है। अगर पुलिस चाहे तो वो सट्टा बंद करवा सकती, लेकिन हरदा के एसपी खुद नहीं चाहते। तो मेरे मानने से उस जो गलत गतिविधि हो रही, वो सट्टा जुआ जो खेला जा रहा है, उसमें एसपी साहब मिले हुए हैं। और मैं चाहता हूँ
कि ये तमाम चीज़ जो गलत गतिविधि हो रही है हरदा में, जो गलत धंधे हो रहे हैं, इन पर तुरंत रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगाएगी तो मैं भीम आर्मी के माध्यम से बहुत बड़ा एक आंदोलन स्टार्ट करने वाला हूँ। रोड पर उतरूंगा, सड़कों पर उतरूंगा, और जब तक ये तमाम प्रकार की जो गलत गतिविधि हो रही है, सट्टा जुआ खेला जा रहा है, ये जब तक बंद नहीं होंगे मैं पीछे छोड़ने वाला नहीं। जो मैं बात करूंगा, अभी कुछ दिन पहले रनई रोड पर 2 डबल मर्डर केस हुआ है। उसमें एक आदिवासी भाई है और एक मुस्लिम भाई है। तो कल वो लोग भी मेरे पास आए, पीड़ित परिवार, जो आदिवासी परिवार जो एक्सपायर हुआ, वो लोग मेरे पास यहाँ पर आए ऑफिस में। उनको पता लगा कि विकास नगर में कहीं भीम आर्मी का ऑफिस है। तो वो लोग जब मिलने आए तो उन लोगों से जब मेरी बात हुई तो उनका कहना ये है कि जिस व्यक्ति द्वारा जिन 6 लोगों ने मिलकर उनके पिताजी के साथ मारपीट की और उनकी हत्या हो गई, तो ये जो गलत गतिविधि है, ये इसमें पुलिस का संरक्षण है। हाँ, उस व्यक्ति ने जब उसकी रिमांड हुई शायद, और पुलिस ने जब उससे पूछा तो उसने पुलिस वाले का नाम तक बताया कि मुझे चरस, अफीम, गांजा, दारू, ये तमाम चीजों को बेचने के लिए मुझे पुलिस का सपोर्ट मिलता है। अच्छा। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने मर्डर किया है। मुझे पीड़ित परिवार की तरफ से ये बात जानकारी में है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये मर्डर हुआ है तो 2 आदमियों का हुआ है, तो वो कौन कौन थे जिनका हुआ है? अभी उनकी पूरी जानकारी नहीं मिली है। देखो, वो एक आदिवासी भाई है, हाँ, है ना, जो अभी हरदा में उनके परिवार रहते हैं। ठीक है, वो आदिवासी भाई जो पिछले शायद 10-12 साल से किसी के यहाँ काम करता है, तो वहीं रहता था। तो वो अचानक सुबह 4:30-5 बजे की बात है, मतलब उजाला होने वाला ही था, और शायद वो रात भर से पानी दे रहा था खेत में, तो थक गया था। तो उसकी पत्नी द्वारा बताया गया कि वो दूध लेने के लिए शहर की ओर आया। तो वहीं पर कुछ 6 आवारा तत्व गुंडे, कमीने लोग वहां पर बैठे थे और वो शराब पी रहे थे, क्योंकि जब जांच हुई तो वहां पर 6 डिस्पोजल मिले, दारू की बोतल मिली, चखना मिला, ये तमाम चीज वहां पर मिली थी। मतलब इससे साबित स्पष्ट हो रहा है कि वो लोग वहां पर पार्टी कर रहे थे, दारू पी रहे थे रात भर से। आते टाइम वो 6 लोगों ने उन लोगों की गाड़ी रोकी, उनके साथ मारपीट करी, और उनका उद्देश्य मारने का नहीं था, सिर्फ मतलब वसूली करना, मतलब पैसे छीनना, वो काम कर रहे थे वो। और बताया, उनके द्वारा बताया गया कि इससे पहले और भी गाड़ियां रोकी, एक अल्टो गाड़ी शायद उसको भी रोकी, कुछ गाड़ियां 2 व्हीलर उनको भी रोक पाए। तो जो 6 आरोपी थे भाई वो पूरे पकड़ा गए, उनको शायद जेल भी भेज दिया, कार्रवाई हो गई। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि भाई जो घटना घटित हुई है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके पीछे किसका हाथ था? क्या पुलिस इतनी निकम्मी हो गई कि इससे पहले उन लोगों को उन्हें नहीं देख पाए? क्या वहां पर वो जो स्पॉट था वो रात भर से शराब पी रहे थे, पुलिस कहाँ गश्त करती, बताओ ना? जो संबंधित थाना उसको देखना था वहां पर जाकर। भाई जो दूसरा बड़ी बात यह है कि वहां पर पहले भी घटना हुई है, तो इस प्रकार की जहां पर घटना हुई है तो वहां पर पुलिस को तो जाकर देखना चाहिए कि भाई यहाँ पर पहले घटना हुई, तो अब कोई दोबारा घटना घटित ना हो, तो वहां पर उनको ध्यान में रख के वहां पर जरूरी गश्त करना था, इनको रात भर देखना था। तो ये पुलिस की लापरवाही। और दूसरी बात, उस व्यक्ति ने शायद बोलकर गया है कि जो मारपीट हुई है वो 6 लोग द्वारा हम 2 लोग को मारे, मतलब हमारे साथ मारपीट की गई, क्योंकि उसमें एक मुस्लिम भाई था, वो हॉस्पिटल में बयान देकर गया ये चीज। तो अभी उसके सीहोर जिले, वो जो मुस्लिम भाई था वो जिला सीहोर नसरुल्लागंज का रहने वाला है। ठीक है भाई, अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जो आरोपी है उन पे वो तो पकड़ा गए हैं, अगर उनकी जो संपत्ति है उस पे क्या कुछ, या जो तो मरे हैं जिनका मर्डर हुआ है उनके लिए क्या कुछ? देखो, ऐसा है, 6 लोग जो आरोपी थे उनको तो जेल भेज दिया। हाँ, ठीक है, अब इसमें पुलिस भी शामिल में है। कैसे शामिल में है? कि जो अवैध काम कर रहे थे वो इतने दिन से पुलिस में इतना दम ही नहीं था कि उनको पकड़ के पहले ही जेल में डाल देते, तो आज 2 लोग की जान नहीं जाती। आज जो 2 लोग मरे उनके परिवार किस प्रकार से खून के आंसू रो रहे, इसका जिम्मेदार यहाँ का जिला प्रशासन। नहीं तो उनको जेल में डाल दिया, तो
ये 2 लोग का मर्डर हुआ है, इनकी भरपाई कैसे होगी उनके परिवार को? मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि भाई वो लोग सीधे साधे जिनकी कोई गलती नहीं, वो तो रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक उनको रोक के उनके साथ मारपीट के उनकी हत्या हुई, वो मर गए। लेकिन अब उनके परिवार का पालन पोषण कैसा होगा? जो आदिवासी भाई जिसकी मृत्यु हुई वो अकेला था परिवार में, उस माँ का एक ही लाल था। अच्छा। आज वो भी इस दुनिया से गुजर चुका है, सोचो। तो मैं ये चाहता हूँ, भीम आर्मी की तरफ से ये मांग करूंगा कि जो 6 लोग हैं जिनको जेल पहुंचाया गया है, जो आरोपी है, उनकी संपत्ति की जांच की जाए। उनके हिस्से में आने वाली जो संपत्ति है वो प्रशासन इन दोनों परिवार के बीच में इनको दी जाए, क्योंकि इनकी जो जान गई है, इनकी जो मृत्यु हुई है, ये खास तौर से स्पष्ट दिख रहा है कि ये जिला प्रशासन की लापरवाही, जिला प्रशासन का जो निकम्मापन है वो दर्शाता है। और आए दिन जब हरदा जिले में आए दिन घटना होती जा रही, तो आप क्या कर रहे हैं? आप वर्दी पहन के अगर ये बड़ी बड़ी गतिविधि हो रही, इनको नहीं रोक सकते, तो आपको अधिकार नहीं है वर्दी पहनने का। आपका कहने का मतलब है कि ऐसी इस प्रकार से कानून को, शासन को कार्रवाई करना चाहिए ताकि जो आने वाले समय में इस प्रकार से कोई घटना ना हो। भाई वही तो, अगर एक स्थान पर वहां पर एक्सीडेंट हो रहा है तो वहां पर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी कि वहां का जो स्पॉट है, कहाँ गलती हो रही है, उसको सुधार करें। हाँ, तो आने वाले तो वहां पर पहले भी इस प्रकार की घटना हुई है। वो लोग 6 लोग जो है पहले भी लोगों को रोकते थे, पहले भी मारपीट हुई है। आरोपी जो है, जो मर्डर केस का जो मेन आरोपी है, उसके ऊपर पहले भी FIR दर्ज है, उसके घर से हथियार बरामद हुए। तो भाई ये सब क्या है? और जब व्यक्ति खुद बोल रहा है कि मेरे साथ तो पुलिस खुद सहयोग करते थे, तो क्या है? शर्म आनी चाहिए, वर्दी पहन के आप दलाली कर दो। ये तमाम चीजें इसमें प्रशासन की गलती है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हंडिया में मांगरुल रोड पर कौन सा आश्रम है? विमलेश्वर आश्रम और रेवा गुजर आश्रम। विमलेश्वर आश्रम और रेवा गुजर आश्रम के बीच में एक खेत है, वहां पर खुलेआम सट्टा जुआ खेला जा रहा है। तो मैं यहाँ के प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द ही वो सट्टा जुआ जो खेला जा रहा है उसको बंद किया जाए। जो आरोपी है, जो इस घटनाक्रम को जो अंजाम दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा भीम आर्मी संगठन बिना अनुमति के, मैं इस मामले में आपसे अनुमति नहीं लूंगा श्रीमान, माफी चाहूंगा। मुझे न्याय के लिए लड़ने के लिए मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर हरदा में कोई गलत गतिविधि हो रही, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अधिकार है हमारे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगर कोई गलत गतिविधि हो रही है तो आपको उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, और अगर नहीं कर रही कि वहां का जो स्पॉट है, कहाँ गलती हो रही है, उसको सुधार करें। हाँ, तो आने वाले तो वहां पर पहले भी इस प्रकार की घटना हुई है। वो लोग 6 लोग जो है पहले भी लोगों को रोकते थे, पहले भी मारपीट हुई है। आरोपी जो है, जो मर्डर केस का जो मेन आरोपी है, उसके ऊपर पहले भी FIR दर्ज है, उसके घर से हथियार बरामद हुए। तो भाई ये सब क्या है? और जब व्यक्ति खुद बोल रहा है कि मेरे साथ तो पुलिस खुद सहयोग करते थे, तो क्या है? शर्म आनी चाहिए, वर्दी पहन के आप दलाली कर दो। ये तमाम चीजें इसमें प्रशासन की गलती है। तो दोस्तों आपने और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हंडिया में मांगरुल रोड पर कौन सा आश्रम है? विमलेश्वर आश्रम और रेवा गुजर आश्रम। विमलेश्वर आश्रम और रेवा गुजर आश्रम के बीच में एक खेत है, वहां पर खुलेआम सट्टा जुआ खेला जा रहा है। तो मैं यहाँ के प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि जल्द ही वो सट्टा जुआ जो खेला जा रहा है उसको बंद किया जाए। जो आरोपी है, जो इस घटनाक्रम को जो अंजाम दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा भीम आर्मी संगठन बिना अनुमति के, मैं इस मामले में आपसे अनुमति नहीं लूंगा श्रीमान, माफी चाहूंगा। मुझे न्याय के लिए लड़ने के लिए मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर हरदा में कोई गलत गतिविधि हो रही, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अधिकार है हमारे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगर कोई गलत गतिविधि हो रही है तो आपको उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए,
और अगर नहीं कार्रवाई करो तो मैं खुद सड़कों पर उतरूंगा, आपके खिलाफ आंदोलन करूंगा और हरदा कलेक्ट्रेट कार्यालय, एसपी कार्यालय दोनों का घेराव करूंगा। तो साथियों, आपने अभी जाना कि किस प्रकार से किस मुद्दे पे हमने बात की है, आपने पूरा वीडियो देखा होगा। और हमारे महेंद्र भाई मतलब कि समाज के हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हरदा जिले में। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो भी हमारे गांव शहर में इस प्रकार से जो हो रहा है, धंधा हो रहा है या कुछ गुंडागर्दी चल रही है, अगर इस प्रकार की कोई समस्या आती है या मामला सामने आता है तो हमारा भीम आर्मी का ऑफिस हरदा के विकास नगर के वार्ड नंबर 34 में है। तो आप यहाँ पर आके हमसे बात कर सकते हैं। अगर किसी भी साथी को अगर कोई समस्या हो, मैं किसी जाति वर्ग धर्म पे काम नहीं करता हूँ। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है जिसको मदद की आवश्यकता है, तो निश्चित होकर आप भीम आर्मी कार्यालय में आए। हमारा पता है हरदा के वार्ड नंबर 34 विकास नगर वाली गली में भीम आर्मी कार्यालय बना हुआ। निश्चित रूप से आप आए, आपके लिए मैं खड़ा हूँ, आपके हक अधिकार को दिलाने के लिए मैं खड़ा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ आपकी सेवा करूँगा और आपके लिए काम करूँगा, न्याय के लिए हमेशा आपके लिए सामने खड़ा हूँ।